एक लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा भारत का ये रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक लड़की की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 42 सालों तक एक रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। ये वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण एक रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद करने की नौबत आ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपको मेरे इस अद्भुत और रहस्यों से भरे चैनल मैन टू फैक्ट में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि मेरी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात होते ही हमारे जहन में पुराने किलों और इमारतों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका संबंध भूतों से है, जहां पर लोग दिन में भी जाने से खौफ खाते हैं। जी हाँ, भारत का ही एक रेलवे स्टेशन जहां 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जब कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती, ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन को रोकने की बजाय और तेज भगाने की कोशिश करते। इस रेलवे स्टेशन का लोगों को इस कदर खौफ था कि जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता था तो ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन के सभी दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह बंद कर लेते थे, और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। आपको बता दें कि ये कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी हटकर है और थोड़ी अजीब है। ऐसी कहानियां बेहद ही कम सुनने को मिलती हैं, और ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली ये एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता था तो ट्रेन को रोकने के बजाय ट्रेन के रफ्तार को और तेज कर दिया जाता था। इन सब का कारण भी बेहद ही अजीब था, और वो कारण थी एक लड़की। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है पुरुलिया, जो कि अपने आप में ही एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले की एक गांव की है जिसका नाम है बेगुनकोडार, जो कि पुरुलिया सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात है साल 1960 के आसपास की। उस दौरान बेगुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन काफी दूर था, तो वहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुनकोडार और उस गाँव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसके बाद वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन को बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला किया गया कि गांव में भी एक स्टेशन बनवाया जाए। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन का काम शुरू होता है, और साल 1962 में ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ तब एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया। ये कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक से स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेंटिंग हॉल, एक क्वार्टर बनाया गया जिसमें स्टेशन मास्टर रहता था। क्योंकि ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए वहां पर ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद साल 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक के लिए। साल 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की यहाँ पोस्टिंग होती है, और वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटडोर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर किया, तो उन लोगों ने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन लड़कियों को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की वहां पर दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और फिर जाकर पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन की आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने ये सारी बात फिर से लोगों को बताई, मगर लोगों ने तब भी उनका यकीन नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया, और उसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से बात लोगों में फैलने लगी
मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक तो कोई लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है अचानक उसके साथ एक लड़की दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। और क्योंकि उसने अपने पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी भी सुनी थी तो वहां से वो भाग जाता है और वापस कभी नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वो भी उस जगह से भाग जाता है और वो भी कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कर दी जाए। वो चला जाएगा पर वो वापस बेकुनकोडर रेलवे स्टेशन कभी नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेकुनकोडर में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया। एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले पर फिर भी कोई इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा। और कई लोगों ने बताया कि बेकुनकोडर रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के ऑफिस तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाओ स्टेशन पर। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता। और उस कारण में इस लड़की के भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने और पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक और मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये बात भारतीय रेल की ऑफिशियल रिकॉर्ड पर दर्ज है, जो कि बिल्कुल सच है। दोस्तों, ऐसी रहस्यमय और मिस्ट्री वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल मैन टू फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।